क्या कुछ चल रहा है? राजीव जी, जहां तक है मोदी जी के ध्यान लगाने की बात है तो आपके इस न्यूज पॉइंट में एक नीचे लाइन आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो वापस आज रात तक आ जाएगा। मोदी जी का एक कारण ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा था कि इसको मिला एक वोट मोदी को ताकत देगा जो है। उन सारे सवालों से बचने के लिए पहले देश में उनके चंगू मंगू डिबेट कर लें, गोदी मीडिया बोल ले, तब तक उनका ध्यान भी खत्म हो जाएगा, चीजें नरम हो जाएगी। तो मुझको लगता है कि उसका प्रायश्चित करने के लिए, रेवन्ना का प्रायश्चित करने के लिए मोदी जी वहां गए हैं। बाकी उनकी जितनी भी पूरे चुनाव के दौरान चाहे उनके भाषण रहे हों, चाहे उनकी जितनी भी चीजें रही, वो जनता को आकर्षित कर पाई ना चला है, सिवाय अंधभक्तों को छोड़ करके जो है। अवध क्षेत्र की जहां तक बात है, अयोध्या की जहां तक बात है, इस बार अवध क्षेत्र में ना मोदी चले हैं ना राम चले हैं। फैजाबाद लोकसभा में तो बहुत खास कर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि पांचवें चरण में वोटिंग हुई अयोध्या की, और 5 विधानसभाएं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में। अयोध्या में 4 विधानसभाओं की तुलना में 5% वोट कम पड़ा, और वो भी अयोध्या शहर में जहां पे रामलला स्थापित हैं। और रामलला जिस वार्ड में स्थापित हैं उस वार्ड में भी जो है वहां का पार्षद जो है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मुसलमान है और वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इस बार फैजाबाद शहर और अयोध्या शहर जो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वहां आश्चर्यजनक रूप से वोटिंग कम थी। पूरे अवध क्षेत्र में जो पिछली बार यहाँ की सीटें हुई थी, लगभग 2 सीटें श्रावस्ती और अंबेडकर नगर ही विपक्ष के खाते में थी। एक जगह, दोनों जगह बसपा जीती थी, बाकी खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार इसका उल्टा दिखाई पड़ने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 से लेकर 4 सीटें आ रही हैं, बाकी लगभग 10 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही। तो मोदी का जो बना बनाया था, और जो मसला है मोदी की जो बौखलाहट का, मुझको जो लगता है कि जो 60 साल की मेहनत संघ ने की थी जोड़ने की तकनीकी रूप से, जो जातियों का जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का, उसमें अति पिछड़े और दलितों को जो उन्होंने जोड़ा था 2014 और 19 में, वो पूरी तरीके से उनसे टूट चुका है। बहुत कम हिस्सा जो लाभार्थी वर्ग का एक था, जिसको आप 10 से 15% भी मान सकते हैं, बाकी 60 से 70% जो है वो ताकत जो है उनकी कम हो गई है। ये उनकी बौखलाहट का राज है, और तमाम सूत्र उनके पास हैं और तमाम चीजें हैं जो उनको रिपोर्टिंग करती हैं। तो जैसे जैसे चरणों के चुनाव होते गए लोकसभा के, और जैसे जैसे उनको रिपोर्टिंग होती गई उनके अपने सूत्रों से मोदी जी के, वैसे वैसे उनकी बौखलाहट जो है और बढ़ती गई। 6वें चरण के बाद तो एकदम से बौखला गए हैं, और 7वें चरण के बाद तो ध्यान आज लगाने जा रहे हैं, 7वें चरण के बाद पूरी तरीके से ध्यान लगाने चले जाएंगे। जी, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन जरा मुझे वाराणसी की का हाल बताइए। वाराणसी में क्या कुछ है? देखिए, वहां पर 50% से ज्यादा मतदाता यादव, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम और दलित मिलके हो जाते हैं। और क्या यही परेशानी है यहाँ? ओबीसी को भी अगर मिला लीजिए वहाँ पे, तो ये भी परेशानी है, क्योंकि डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी वहाँ रोड शो कर चुके हैं। फिर उसके बाद अखिलेश यादव और इनकी सभा हो गई, राहुल गांधी की सभा हो गई, और लगातार इन सभाओं में लोगों का हुजूम वहाँ पर रहा, एक सैलाब रहा। और ये उस जगह पे यानी वाराणसी में, तो क्या वाराणसी की सीट फंसी हुई है नरेंद्र मोदी की? निश्चित तौर से वाराणसी की सीट पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है, और बनारस और इलाहाबाद 2 ऐसे सेंटर हैं जहां पर नौजवान तैयारी करता है, और एक बड़ा वर्ग है जो है उनका जो है। तो इस बार नौजवानों में बहुत सी नाराजगी हो, चाहे जिस जात धर्म का रहा हो, उसने जो है उस सवाल पर जो है इंडिया गठबंधन को वोट किया है। दूसरा जो बड़ा कारण जो है मोदी की घबराहट का है, वो ये है कि उनका जो सहयोगी दल है, अपना दल, जो एक खास वर्ग की जात की राजनीति करता है, कुर्मी की, वो इस बार उनसे छटक गया है। अनुप्रिया पटेल। जी, अनुप्रिया पटेल का विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, जयशंकर जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने बहुत होशियारी के साथ अपना देखो की रणनीति अपनाई थी। जहां जहां भी कुर्मी प्रत्याशी थे, वो चाहे जिस राजनीतिक दल के रहे हों, उनको जिताया, और उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 4 दर्जन कुर्मी जो है वो विधायक चुन के पहुंच गए। इस बार लोकसभा में भी उसने अपना दल का कोई आह्वान नहीं माना, और जहां भी कुर्मी उम्मीदवार थे या दूसरे लोग थे, उनको जो है उनके साथ जुड़ गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज छोड़ के, जहां अनुप्रिया पटेल लड़ रही, उनका सहयोगी लड़ रहा है, उनको छोड़ करके लगभग सभी सीटों पर कुर्मी मतदाता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खुलेआम दिखाई पड़ा। ना भी उनकी जात का प्रत्याशी रहा हो वहां पे, वो भी उनके साथ चला गया है। बड़ी नाराजगी है।
तो कुर्मी और अति पिछड़ों की वापसी और नौजवानों का मामला जो है वो मोदी को संकट में डाल रहा है बनारस में। हालांकि मोदी जी जीत जाएंगे, लेकिन जी मार्जिन बहुत कम होगी, ये निश्चित है। जी, ये बिल्कुल जो आप आखिरी लाइन बोल रहे हैं कि हालांकि मोदी जी जीत जाएंगे लेकिन मार्जिन जो है, अब देखिए जो तो 150 से ज्यादा सीटें होती हैं कांग्रेस की, ओम प्रकाश जी। इसीलिए सबका ध्यान, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरा फोकस्ड इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को लड़ा है, यह माना जाए ओम प्रकाश जी। जी बिल्कुल राजीव जी, जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसमें बात हुई है इस बार चुनाव में, जो 2014 और 19 का चुनाव था, तो कांग्रेस के जो निचले स्तर के वर्कर्स थे या जिलों के जो नेता थे वो राममय हो चुके थे, जब जहां पे उनके मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। वो पूरी तरीके से उनका वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चला गया था। लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी के साथ जो है कांग्रेस के लोग, जहां उनका उम्मीदवार नहीं भी है, वो इंडिया गठबंधन को उन्होंने उस चुनाव निशान पर दिया है, जहां जो भी रहा है, चाहे कम्युनिस्ट का या सपा का या जो भी लड़ रहा है इंडिया गठबंधन का। तो ये एक बहुत ही, और इसका निश्चित तौर से ये खबर जो है संघ और मोदी के पास भी होगी, तो उत्तर प्रदेश में इसका एक बड़ा लाभ, भले ही उनकी वोटर्स कम रहे हैं, सत्ता से बाहर रहने का यूपी में बहुत कई दशक से नहीं है और केंद्र में भी नहीं है, लेकिन लगभग हर जिले में या लोकसभा में आप मान के चलिए कि 50 से 60 हजार उनका जो वोटर है, जो कांग्रेस का जो था पार्टी वर्कर का जो है, वो 2014 और 19 में पूरी तरीके से, मेरा अपना आकलन है, हो भी गया था, वो मोदी में हो गया था। लेकिन इस बार वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो गठबंधन का, ये गठबंधन की बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में। और जहां उनके उम्मीदवार हैं मेठी, रायबरेली, वो तो एक तरफा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा एक बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है, जयशंकर जी, आपके क्षेत्र में निश्चित तौर से पूर्वांचल जो है वो राजनीतिक रूप से समृद्ध है और धार्मिक रूप से भी है। आज एक गेम खेला जिसे मोदी जी ध्यान में चले गए हैं, और दूसरी तरफ अंतिम प्रचार के दिन आज जो है पूरे बेल्ट में, बलिया में जिसे फैजाबाद के सांसद को बुलवाया गया कि साहब वो मंदिर चाहे जो आ जाए हम वहां ताला नहीं बंद करने देंगे। बीच में एक बार मोदी और योगी जी ने 2-3 बार इस स्पीच को उठाया था कि वहां बुलडोजर चल जाएगा, फला चल जाएगा, लेकिन जब उसका रिस्पांस नहीं मिला था तो उन्होंने उस पर चुप्पी साध ली थी, बाद में ये नहीं हुआ था। लेकिन आज पूरे पूर्वांचल के बेल्ट में अलग अलग जगह लोगों को भेज करके जो है ये कहलवाया गया जो है, और इस चीज को उभारने की कोशिश की गई कि अगर इंडिया गठबंधन आया तो वो राम मंदिर पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा उसका कहीं प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश छठे चरण तक तो इस चीजों का प्रभाव नहीं पड़ा, तो मुझको नहीं लगता है कि 7वें चरण में की जो सीटें हैं उसमें पूर्वांचल जैसा जो समझदार राजनीतिक रूप से परिपक्व इलाका है वहां पे उनका मुद्दा चल पाएगा। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की तो बात आप सारे लोग बता ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लीडिंग, जो उसको लीड मिलनी चाहिए थी, और नेक्स्ट जो है विधानसभाओं के जो तैयारियां होंगी 27 की, जो आगे का जो परिदृश्य होगा, वो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उनके कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद, भारतीय जनता पार्टी के